मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। सबके दिल में आता है कौन है गुरुजी जो नए लोग जुड़ते हैं? For me, Guruji is God. सत्संग जाओ, बड़े मंदिर जाओ, आप जाओ because God is omnipresent. वो कहते थे मैं बीमारियां ਤੁਹਾਡੀ ठीक नहीं करन आया, but it's important that he does that because चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार ਹੁੰਦਾ है। 20 साल पहले आपको भगवान के साथ चाय पीनी थी, उस चाय पीते वक्त आपको गुरुजी ने कुछ बोला? गुरुजी कहते आज लंगर नहीं खाना, कल तो रोज लंगर प्रसाद खाना है। गाड़ी में बैठा के बोला नहीं गुरुजी आप मेरे को बैठो, मैं आपको लेके चलूंगा। So I drove and then we drove around that MG road and then we took a U-turn, came back and Guruji was very happy. ये गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और अभी हमारा 7 जुलाई। मुझे लगता है वो showers of blessings देते थे अपनी संगत को इस टाइम। Guruji must be so happy to see his संगत। गुरुजी मैनू ए दे दो। When we go blank, जिधे मन च दया नहीं वो वैसे रब से दूर हो जाता है। आज के डेट में गुरुजी के बर्थडे के लिए वेट कर रहे होते हैं, आप क्या कहना चाहोगे उन सबको? मैं कहूँगी आप जाओ, श्रद्धा से जाओ। गुरुजी बैठे हैं ब्लेस करने के लिए अपने बर्थडे पे। सब्र रखो, शुक्राना करो और जिक्र करते रहो, like he used to say. नमस्ते, जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज हम गुरुजी की एक ऐसी संगत के साथ हैं, हम सबके जवाब होते हैं जो गुरुजी से पहली बार मिलते हैं। कौन है गुरुजी? इन गुरुजी का नाम क्या है और बड़ा मंदिर क्यों है? आज खूबसूरत जो भी ये हमारे मन के जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर हमें आज देंगे अनीता आंटी। अनीता आंटी क्यों? क्योंकि गुरुजी सबको आंटी और अंकल कहते थे, तो अनीता जी हमें ये बताएंगी कि वो कैसे गुरुजी ने उनको बुलाया और कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी, और वो एक ब्यूटीफुल मेमोरीज जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी यही हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, बट कुछ फिजिकल फॉर्म में जब गुरु महाराज थे, तो ये वो कुछ लकी लोग हैं जो गुरु महाराज के साथ थे। गुरुजी ने बताया, गुरुजी के खुद जो गुरुजी ने बातें बताई कि कौन सी चीज़ क्यों किस लिए की जाती है। तो हम आज अनीता आंटी से ये सारी बातें जानेंगे। अनीता आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने हमें ये वक्त दिया, हमारे लिए बर्थडे गिफ्ट है गुरुजी महाराज की तरफ से। आप सबके दिल में आता है कौन है गुरुजी जो नए लोग जुड़ते हैं? I mean, for me, Guruji is God because उन्होंने बहुत कल्याण किया है जब फिजिकल में थे और अब करते जा रहे हैं। So he is the God of your understanding. Guruji meets you where you are. जिस लेवल पे आप हैं, गुरुजी उसी लेवल पे आपके पास आ जाते हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। जो नई संगत होती है वो कैसे जुड़े गुरुजी से? गुरुजी यूज्ड टू से कि आया करो बस, सत्संग जाओ, बड़े मंदिर जाओ, छोटे मंदिर जाओ, जहाँ भी आपको आपकी तार जुड़ती है आप जाओ, बिकॉज गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। सो यू गो एंड अटेंड सत्संग्स, एंड सत्संग का भी मतलब है कि जाते जाते आपकी अंदर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज विद गुरुजी इट्स अबाउट द इनसाइड आउट, यू अंडरस्टैंड। पहले हमारी अंदर की सफाई करते हैं वो, फिर हमारे टैंजिबल जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो फिर दिखने लग जाती हैं। सपोज करो जैसे मेरा था स्किन कैंसर, एस्थमा, ये टैंजिबल है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज जो प्रूफ होता है हमें चाहिए होता जो है, दिखता है, जो दिखता है एग्जैक्टली। जो इनटैंजिबल ब्लेसिंग्स होती हैं वो होती है कि हम रिएक्टिव होते हैं और सडनली हम रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं सिचुएशंस को। राइट। जो एंगर होता है वो अबेट होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। सो ये रियल ब्लेसिंग्स होती हैं जो इनटैंजिबल ब्लेसिंग्स होती हैं। आई थिंक गुरुजी हमें संवारने शुरू कर देते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग बनाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कहते थे मैं बीमारियां ਤੁਹਾਡੀ ठीक नहीं करन आया, but it's important that he does that because चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार ਹੁੰਦਾ है। So he used to say कि जब तक मैं चमत्कार नहीं करांगा तब आपको फेथ ही नहीं होगा कि रब है, कि रब आया है, और रब दी कदर ही नहीं हुई क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करन आया है, ਤੁਹਾਡੀ सिर्फ बीमारियां नहीं ठीक करन आया। But of course first he gives us life, राइट। बिकॉज अगर लाइफ है तो हम रब को पा सकते हैं। बिल्कुल। हेल्थ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम बीमारियों में ही
फंसे रहते हैं वो दवाइयों में, हॉस्पिटल के विजिट्स में. So we are captive in that situation. वो निकालना चाहते हैं हमें पहले उनसे, and then कहते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. अनीता आंटी, आप गुरुजी से पहली बार जब मिले 1998 में, तो वो मोमेंट आपका क्या एक्सपीरियंस था? So if I may go back a little bit from there, I was born and bred in England, and I was born with a hole in the heart and asthma. And I spent the first 10 years of my life more in hospitals than out. Okay? So as a 9-year-old girl, 10-year-old girl, growing up in England, I used to walk a lot in my father's garden. But I had a very spiritual, philosophical mind. I used to read books on Buddha, on Hanuman ji. जब आप 9 years के थे? Yes, my mother was worried about me. कहती तू dolls के साथ खेल, उसमें books क्यों इतनी पढ़ती है? But because I was suffering with my health, I used to walk around and look at the skies, gaze at the skies, and I would say, God, are you there? And if you're there, I would love to meet you one day. And I would love to have a cup of tea with you. Oh. This was in my British head because I grew up with an English education. I said, I'd love to have a cup of tea with you if you're there, God. 20 odd years later, I meet Guruji for the first time, and I was reluctant to meet him. Because जब मैं इंडिया आई थी, मैं बहुत बाबाज गुरुज पंडित के पास गई थी. और सब कोई कहता था 1100 दे दो हम ठीक कर देंगे, कोई कहता था 2100. So I lost hope. So जब मैं पहली बार गई गुरुजी के पास, और वो भी बैम्बी सिंह आंटी के साथ, वो लेके गई थी. She was a social friend of mine. और वो बहुत कहती जाती थी for 6 months or so, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, you have to meet him. I said no, I am done and dusted, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. और जिस दिन मुझे उसने घर से निकाला Thursday 6 PM, वो गुरुजी को बोल चुकी थी फ़ोन करके कि मैं किसी को लेके आ रही हूँ. सो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने जब वॉक इन कर रही थी एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर, तो कोई भी नहीं था क्योंकि 6 बजे थे थर्सडे शाम के. एंड व्हेन आई वॉक्ड इन, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज गद्दी, अनलाइक अ गुरु, बट aura was so larger than life. He was glowing like the moon and the stars. And he was sitting in his trainer shorts t-shirt. And I walked in casually. I wasn't even dressed properly. I walked in casually because I said, another guru, another Baba, you know. And as I bowed, I just had this strong, overbearing fragrance. And it was love that took over. Real pure love that I had never experienced before. So he looks into my eyes and he says, "आ गई?" आपकी सोल की 20 साल की आपकी सोल की जो एक अर्ज थी वो पूरी हो गई उस मिली सेकंड में. And then he said, "चाय प्रसाद पिंगी?" Oh my And God. when he said that, he was looking into my eyes as if looking into my soul. I was astonished. I said, for the first time in my life, I have arrived home. That was my thought. I was old of 32. It means your soul is very old soul जो भगवान को ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है और आपको मिल गए भगवान. Yes, I really truly believe that because I was seeking from a child. Right. And when I found Guruji, I felt now my search is over. मेरी जो खोज है खत्म हो गई. ये आपको महसूस हुआ? मुझे actually महसूस हुआ because I would, as a teenager, of course, as a young girl, I was looking for answers. Why am I born? Why am I here? Why am I suffering so much? जो लोग पूछते हैं when you have that bend of mind. Many times, नीता आंटी ऐसा फील होता है ना, what is the purpose of life? हम यहाँ क्यों आए हैं? So I used to ask that question all the time. Right. And then as a teenager, I read a lot of books on spirituality, philosophy, you know, self-help books. I used to read and read and read to build my knowledge. And then when I met Guruji and his teachings, it resonated with everything that I had read. फिर जब गुरुजी ने आपको अपने साथ चाय पिलाई, जो 20 साल पहले आपको भगवान के साथ चाय पीनी थी, उस चाय पीते वक्त आपको गुरुजी ने कुछ बोला? I was very emotional because I was suffering a lot. At that point, my skin from head to toe was covered in this ghastly rash.
Oh. And I had gone to an astrologer that year, and he had said कि आपकी कोई life नहीं है December 97 के बाद. So मेरी thought थी, ठीक है, I am not going to have life, but at least I'll die in the right place. Oh my God, so beautiful. क्योंकि अब मुझे ये भगवान मिल गए हैं. Hmm. He's glowing like the moon and the stars. I have no life. I didn't know he's capable of giving life to those who have no life. I didn't know he could cure things like cancer. He could cure anything because he's divinity himself who's descended the earth. Hmm. कहते थे ना मैं जगत कल्याण करन आया. So I never could quantify in my head उनकी क्या powers हैं. मुझे सिर्फ लगा कि मुझे एक divine being मिल गया. He's full of love. He's an embodiment of love and grace. And मैं इसी में खुश थी उस टाइम. फिर आपको क्या लगा कि मुझे फिर से जाना है, या गुरुजी ने बोला कि आना है? गुरुजी कहते आज लंगर नहीं खाना, कल तो रोज लंगर प्रसाद खाना है, तो रोज आना है. Back then, Isha, there was satsang every day in Chota Mandir. It was 7 days a week. Back then Okay. in 98. Oh. So I was blessed to be, and I felt so good because Bambi Singh auntie ne bola hua tha, I have taken many of my friends there, but none of them have gone back. Maybe you're one of them. Oh. So it's up to Guruji. But जब गुरुजी ने कहा तू आना है, मेरी एडमिशन हो गई. That's how I felt. Wow. क्योंकि आपकी अर्ज थी, आपकी सोल की अर्ज थी कि कभी आपको लगता नहीं था आंटी कि शायद ये जो दुख होते हैं, ये जो बीमारी होती है, ये शायद हमें भगवान के पास ले जाने के लिए होती है? 100%. That is your greatest blessing. Well said. Beautiful. I feel that your illnesses, your struggles, your strife in life is your greatest blessing. तभी लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को बहुत बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए कर्मों का खेल भी है ये. बिकॉज हमारे पास जो हमारे कर्म्स है जो हमने एक्यूमुलेट किए है ओवर मेनी लाइफ टाइम्स, पर हम कितने ब्लेस्ड है कि इस जन्म में लाइक गुरुजी सेड आया करो और ऐसी जन्म में कटलो में बैठा कटवान वास्ते. तो अगर हम गुरु के पास जाते हैं, जब हम बड़ा मंदिर जाते हैं, आप गुरु जी के पास फिजिकल फॉर्म में गए, तो हमारे कर्म कटते हैं. Yes, 100%. I feel it. And I also feel वो एक शिफ्ट, इतना पैराडाइम शिफ्ट लेके आते हैं आपकी लाइफ में कि आप अपना पास्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. राइट, किसी बिल्कुल आपने हद तक- सच बोला, ये बात बिल्कुल आप सच कहते बोला. हो मैं वो थी हाँ, जो इतनी कमजोर थी, जो इतनी ब्रोकन थी, बिकॉज आज मैं ब्रोकन हुई नहीं. वो ब्रोकन बंदे को पूरा कर देते हैं. ही मेंस द ब्रोकन संपूर्ण करते हैं. यूनिवर्स के क्रिएटर है ना, इसलिए संपूर्ण कर देता है. एब्सोल्युटली, ही कंप्लीट्स अस. अब जब आप जाने लगे तो कैसे लुक फॉरवर्ड होता था कि मुझे जाना है? क्या क्या होता था आपको? Oh my God, I used to get restless. So back then, I was married back then in 98, and my former husband was into cars. He was a car dealer. So I had this sports car. I never forget it. It's a very significant moment. So it was a Honda Beat. It was a 2-seater sports car. And, when I moved here in 88, a woman driving a sports car was a big deal on Indian roads. Oh wow, beautiful. So people used to actually knock on my window on traffic lights. This is a beautiful car. And of course, back then I was only 22 when I got married. I was also very beautiful, if I may you say are so. beautiful right now but also. back then I was young and I was, youth was on my side. And I'd be this cool girl driving this Honda Beat. And I would drive, I would get restless in the evening. 5 बज जाते थे, मैं कहती थी अब गुरुजी के पास जा रही हूँ. So I would drive my car to Guruji, and then and मैं जल्दी पहुंच जाती थी. बहुत चीट करती थी because I had this hunger, भूख थी एक कि गुरुजी का प्यार एक्स्ट्रा मिल जाए. How beautiful. So गुरुजी बैठे होते थे अपने प्राइवेट रूम में and कहते आज केरी गड्डी लेके आई है. ऐसे गुरुजी मैं Honda Beat लेके आई हूँ. अच्छा बड़ी सोनी गड्डी है. तो he would ask me every day, तू फिर जल्दी आ गई, लेकिन तू टाइम से आया कर, जब तो संगत लगती है. ऐसे ठीक है गुरुजी. पर मैं सुनी को अनसुनी करके फिर वो 5 बजे बिकॉज आई वुड गेट, वो एक पुल आती थी कि मुझे जाना ही जाना है. सोल आपको एक हंगर थी, एक Right. एपेटाइट थी which was insatiable. वो कोई भी जो ह्यूमन लव होता है ना, it's not comparable to any kind of human love, whether it's a mother's love, father's love, your sibling love, your children's love.
जो डिवाइन लव होता है ना, इट encompasses द यूनिवर्स। Wow. और वो एक ड्रॉप में मिल जाए ना आपको, आपको एक ऐसा सुकून मिलता है कि भगवान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने embrace कर लिया Yes, मुझे, you're right. and then he takes over your life। आपने कभी गुरुजी को अपनी गाड़ी में बैठा के बोला नहीं गुरुजी आप मेरे को बैठो मैं आपको लेके चलूंगी? गौरव भैया को बोला उन्होंने, अच्छा। उन्होंने गुरुजी बैठे थे, कहते गौरव भैया छोटे से थे, वेरी क्यूट, एंड गुरुजी ने कहा एनू ड्राइवर से ले जा, एंड आई रिमेंबर दैट डे व्हेन वी वेंट फॉर अ ड्राइव, इट वाज ब्यूटीफुल, आई मीन सो इनोसेंट, सो आई ड्रोव and then we drove around that MG road, and then we took a U-turn, came back, and Guruji was very happy. आप जब गुरुजी के पास 98 से जाने लगे, गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और Yes. अभी हमारा 7 जुलाई, Absolutely. तो आपने तब गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आप उसको शेयर करो, हाउ गुरुजी लव हिज बर्थडे। So Guruji's birthday was larger than life. बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता था, जैसे आज भी हो रहा है, एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी। मुझे लगता है वो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स देते थे अपनी संगत को उस टाइम। राइट। He would shower his grace and blessings, and people felt joy from the heart. So it was a very joyful celebration, and it was very colorful and, you know, happy moment. जब आपने हम पूरा देखा कि गुरुजी का बर्थडे केक कटता है, जब गुरुजी ने आपने वो मोमेंट देखी, वो मतलब गुरुजी कैसे गुरुजी को लगता था कि मेरा बर्थडे एज अ फिजिकल फॉर्म, ही इज अवतार भगवान, आप जो भी कहिए, बट उनका एक फिजिकल फॉर्म में उनका बर्थडे बनाया जा रहा है, व्हाट यू फील कि कैसा लग रहा है गुरुजी को? Guruji must be so happy to see his sangat. I think, like Guruji said one day, कि मेरी खुराक है संगत, and संगत दी खुराक है मैं. So he is a symbiotic relationship between a guru and his devotee or disciple. I don't know whether we're capable of calling ourselves disciple, or are we still devotees? Devotees, I feel, is a very small word. Disciple बनना, you have to earn it. You have to be qualified. अब जैसे जो नई संगत है वो सोचती है कि जो नए लोग हैं कि आप तो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले हो, यू आर मोर ब्लेस्ड देन न्यू संगत, और बट फिर उनके दिल में सवाल आता है गुरुजी हमसे फिजिकल फॉर्म में क्यों नहीं मिले? See, I do. First of all, let me say, गुरुजी बोलते थे कोई नवा नहीं कोई पुराना नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता होता है रब दे नाल। ओके, ठीक है, बिकॉज कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया। So when I started coming, I used to have this grouse कि गुरुजी मैं आती हूँ, मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाती है, you know, my friends also mock me, ridicule me। तो गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कहते अच्छा ऐसा की हल है? मैंने कहा पता नहीं गुरुजी। कहते एक दिन आएगा मैं सब ਨੂੰ बुला लांगा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ टाइम नहीं आया, तेरे पिछले जन्म ਦੇ संस्कार ਵਧੀਆ ਸੀ कि तू पहले पहुंच गई। And so it's not कि आप बाद में आए हो पहले आए हो, आप मे भी किसी जन्म में पहले मिले हुए और हम नहीं मिले हुए। ओके, सबका टाइम है, सबका टाइम है अपना, और उनकी कॉलिंग है, उनकी टाइमिंग है, उनका विल है, उनका ग्रेस। इसका मतलब जब जिसका टाइम आएगा तभी वो गुरुजी के पास पहुंच पाएगा। नहीं तो नहीं। तो अब जैसे लगता है कि कई लोगों को लगता है कि वाइफ जा रही है बट हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो वो क्या फिर वो कैसे, मतलब कई बार लगता है कि हम चुपके से जाते हैं, ऐसा भी होता है। Yes, but Guruji used to say एक बंदा भी आंदा है फैमिली दो, मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ ਤਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ इस बात का मतलब फिक्र नहीं करना चाहिए। I used to come and none of my family members used to at that point were receptive, not at all. Then my younger brother gradually started coming, my youngest brother Sanjeev, he started coming. My daughters of course were 5 and 6, उनकी तो कोई चॉइस नहीं थी बेचारों की, मैं खुद ही ड्रैग करके लेके जाती थी एवरी इवनिंग, एंड वो सो जाती थी दोनों ऑन माई लैप। इट वाज सो क्यूट। जब लंगर आता था फिर वो लंगर के टाइम जागती थी। पर ये हर बंदे का एक टाइम होता है, एंड जब वो टाइम आता है यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू प्रॉब्ली मेट हिम मेनी लाइफ टाइम्स अगो। इट डजंट एंड, इट डजंट बिगिन, देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग विद गुरुजी। अनीता आंटी,
ये आपने हमें बताया कि कैसे गुरुजी के पास नई संगत और पुरानी संगत। गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है उसे बड़ा मंदिर क्यों कहा, कभी गुरुजी ने बताया? गुरुजी ने ये तो पक्का बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगादि शक्ति एदिच पाती है. So I just feel it has unquantifiable power there. जो गुरुजी यहाँ तक कह गए कि 12 भी कोई मत्था टेक लेगा ते ओदा कल्याण. Oh. Because there's so much power. हमें जाना चाहिए खाली होके, ताकि हम जितना गुरुजी बढ़ सकते हैं हमें बड़े मंदिर से उतना हम ले लें. हमें लेना नहीं आता है. लाइक गुरुजी यूज्ड टू से ना, मैं तो देन आया तो लेना नहीं आता. कैसे लेना है? लेना ऐसे है कि कोई थॉट नहीं होनी चाहिए, मनो मंगो नहीं. हम अपनी शॉपिंग लिस्ट ले जाते हैं कि गुरुजी मैनू ए दे दो. When we go blank and we enter the बड़ा मंदिर and we just go with as an empty vessel, then he fills that vessel with his grace on his timing. Do you understand? So हमें मांगने की जरूरत क्या है? उनको तो सब कुछ पता है. He's omniscient and he's omnipresent. He knows our heart. You are right, but sometime जब किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसको लगता है मैं गुरु से नहीं मांगू तो मतलब हमें बचपन से ये लगता है कि भगवान से मांगना है. I agree. So don't ask for anything specific. Just say गुरुजी कल्याण कर दो. कल्याण में सब कुछ आ गया. कल्याण is all encompassing. कल्याण is it covers everything. Now Yes. कल्याण का क्या मतलब है? Leave the translation to him. To गुरुजी. Yes. Leave the interpretation to him. He knows. Beautiful. Because हम ही अगर कल्याण का ट्रांसलेट करेंगे, हाँ. सो हम गुरुजी को बहुत छोटा बना रहे हैं. Yes, like गुरुजी बोलते हैं ना, हेल्थ ही नहीं होएगी तो वेल्थ मांग के की करोगे. एब्सोल्युटली. सो किसी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हाँ. तो आप कहोगे कि गुरुजी मेरे फाइनेंशियल, पर अंदर बीमारी चल रही होगी, क्या करोगे फाइनेंशियल का? तो कल्याण मांगा तो तो कल्याण मांगा तो गुरुजी को पता है, ओके यदि हेल्थ ठीक करनी है ने कल्याण सही चीज मांग ली. सही चीज. और जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो जो एक नया पहली बारी जो मंदिर जा रहा है, आपने बोला कि नो थॉट्स, खाली होके जाओ. और कैसे गुरुजी से कनेक्ट करे, वो क्या करे? उसको लंगर नहीं पता, उसको चाय प्रसाद नहीं पता. कोई चाय प्रसाद पूछता है तो उसको लगता है मैं नहीं पीता. तो प्लीज आप इसको थोड़ा क्लियर करके बताओ कि लंगर चाय प्रसाद गुरुजी ने क्यों रखा है. यस. सो गुरुजी हैज सिंप्लीफाइड रिलीजन इन कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं है. राइट. इट्स अ मोमेंट व्हेन वी आर ऑल वेरी डिस्ट्रैक्टेड बाय रील्स, बाय इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, है ना? तो हम एक किताब पढ़ने में हम 6 महीने लगा देते हैं क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए. सो गुरुजी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि तुसी बस आओ, बैठो, शब्द गुरबानी सुनो, लंगर करो और चाय प्रसाद पियो और जाओ. नाउ आई टेल यू, सो ये 3 चीज़ों का है. मुझे याद है मैं बैठी थी और मैं अपना स्पेस आउट होती थी, गुरुजी बैठे होते थे, कहते तू ध्यान ना शब्द नहीं सुनती. मैं कहा गुरुजी ध्यान नहीं लगता. कहते सुन, मुझे समझ नहीं आती. मैंने बोला तो कहते समझ लो किसने क्या, सिर्फ सुनया कर. सुनन नाल ए वाइब्रेशन जो है शब्द गुरबानी जो मैं ब्लेस कीती है ओदे नाल हीलिंग होंदी है. That's one. लंगर प्रसाद. When I had asthma and मैं बैठे बैठे मेरा अटैक वहाँ शुरू हो गया, राइट? एंड ऐसे गुरुजी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए. कहते ए तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन है. मैंने कहा नहीं गुरुजी, आलू गोभी दाल है. So sweet. तो ये आलू गोभी दाल है, ये स्टेरॉइड इंजेक्शन आपको कैसे दिख रहे हैं? तो फिर कहते बाहर जो तो जूती उतार दिया, अपने इफ्स एंड बर्ड्स छट के आया कर, खाली हो के आया कर, यू दवाई है. सो वो जवाब दे दिया कि मैंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. आपको ना कोई तपस्या करनी है, ना ही कोई कुछ अब्सटेन करना है किसी से, ना ही आपको पिलग्रिमेजेस में जाना है. सब कुछ यही है. आप बस गुरबानी सुनो, चाय प्रसाद पियो और निगोशिएट मत करो कि आधा दे दो. आधा करने से आधी ब्लेसिंग्स ले रहे हो आप. जो गुरुजी ने दिया है वो उनका ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है और वो आपकी जरूरत होगी तभी दिया. कोई कोइंसिडेंस नहीं है. एवरीथिंग बाय हिज चॉइस, नथिंग बाय चांस. लाइक गुरुजी यूज्ड टू से. सत्संग में भी बैठे हैं, अगर आपको कोई थाली दे रहा है तो आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए कि ये 0 कैलोरीज है, ये मेरी दवाई है. जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. जिस भाव से हम लंगर खाएंगे उसी भाव को से हमें लगेगा. यू अंडरस्टैंड? यस. और अनीता आंटी, जैसे लंगर मिला,
हमने लंगर खाया, हम आपने बोला कि गुरबानी नहीं समझ में आ रही, लेकिन वो हमारे को अंदर से हील कर रही है। बिल्कुल चाय प्रसाद हमारी दवाई है, हमने करा। और अगर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, गुरु जी को पता है कि हमें क्या देना है, आपने बोला कि कल्याण आपको पता है, उसके बाद हमें और हमारा जैसे हम जब नए नए कनेक्ट होते हैं, हमें गुरु जी से मिलना है, वो जो अर्ज है, जैसे आपकी सोल की अर्ज थी, आपको 20 साल के बाद फिजिकल फॉर्म मिली, तो समटाइम ऐसा महसूस होता है कि हम कभी गुरु जी से मिल पाएंगे या ऐसा। ये हर नई संगत का एक क्वेश्चन है, हम कैसे गुरु जी से मिलेंगे, हम कैसे भगवान से मिलेंगे। सो गुरुजी दर्शन तो देते हैं। यू सी द वेरी फैक्ट दैट आपकी लाइफ चेंज हो रही है, दैट इज द प्रूफ ऑफ हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। राइट। जो ऑब्स्टिकल्स थी वो रिमूव हो रही हैं। कभी कभी लोगों के सपने भी आते हैं गुरुजी के, वो सपने नहीं होते, दर्शन होते हैं। मैसेजेस ज्यादातर आई फील डायरेक्ट कनेक्शन अपना बनाओ, कोई मीडिएटर्स नहीं होते आपके और गुरु के बीच में। सिर्फ हम अपना खड़े होके, गुरुजी ने जैसे बोला, सत्संग सुनाओ, सत्संग में ही टेक्स ओवर। और सत्संग भी ऑथेंटिक होने चाहिए। जितनी ऑथेंटिसिटी होगी आपके सत्संग में, उतना सुनने वाला सुनाने वाला दोनों तरफ गुरुजी कहते से मेरी लहरा चल दिया ने, वो ब्लेसिंग्स संगत को भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है सुनाने से। सो बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। हम किस भगवान को बेवकूफ थोड़ी ना बना सकते, यू अंडरस्टैंड कि लाइक यू नो टुडेज वर्ल्ड इज very difficult because it's very challenging. पर गुरुजी used to say ना, चलाकियां नहीं चलदी है ਇੱਥੇ, ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oh wow. And so ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋ, क्योंकि मैं ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक अच्छा इंसान बनो, अपनी सोच बदलो, बी पॉजिटिव, अच्छा बोलो। जुबान से हम बहुत गलत कर्म बनाते हैं, और अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही करोगे। अनीता आंटी, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी तो अमीरों के गुरुजी हैं। Yeah, I've heard this, but that is far from the truth. आज की डेट में बसेस भर के आती हैं विलेजेस में बड़े मंदिर, तो वो फिर अमीरों के कैसे? गुरुजी में इक्वालिटी है, बिकॉज गुरुजी के लिए तो सब एक जैसे हैं। तभी अनीता आंटी, एक थाली में 4 लोगों को खिलाया जाता है बड़े मंदिर में। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, इक्वालिटी एंड ह्यूमिलिटी। जो गुरुजी सिखाने आए थे कि कंपैशनेट रहो, जिदे मन च दया नहीं, वो वैसे रब से दूर हो जाता है। सो बी हम्बल, बी कंपैशनेट एंड बी रिस्पेक्टफुल। और एनी रिचुअल्स गुरुजी गाइडेड, या गुरुजी ने कोई रिचुअल बताया हो, या कोई भी और चीज जो आपको लगता है, क्योंकि संगत को लगता है कि हमें पता नहीं है हम क्या करें, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो इट इज योर डायरेक्ट कनेक्शन, देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, but yes, being in his remembrance is what is right. याद करो, गुरुजी used to say, चलदी फिरदी भी याद करो, एक घंटा कार बैठ के भी मैंने याद कितना करो। इन द सेंस, अब मंत्र जाप करना है, करो, कॉन्शियसली करो, अकेले बैठ के। अगर गुरबानी सुनिए, अकेले बैठ के भी अपना कनेक्शन बनाओ घर पे, 1 घंटा सुनो। वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। सो जस्ट लाइट द दिया, घी का दिया ही प्रेफर्स, तो घी का दिया जलाओ गुरुजी के स्वरूप के आगे, और आराम से अनडिस्ट्रैक्टेड वे में। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज घर गृहस्थी में हम कोई बेल रिंग हो रही है, कभी ब्लिंकिट से ग्रोसरीज आ रही है, बट इट्स फाइन। वो हमारा भाव देखते हैं, बैठ जाओ बस, और मेहनत मेरी, रहमत तेरी। मेहनत तो कर रहे हैं ना हम, तो रहमत अपने आप आएगी। मतलब एक कॉपी पेंसिल बच्चा जब लेके बैठता है, तो टीचर लिखवा देगा। तो और अनीता आंटी, जैसे हम जब सत्संग, आपके समय में जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी घर पे भी सत्संग करवाते थे किसी के, या बोलते थे कि यस रेयरली, बट यस, हम गए हुए हैं लोगों के घर में। कैसे सत्संग होता था वो, उसको आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि आज के दिन पे राइट सत्संग कैसे होना है शायद लोगों को पता नहीं है। ओह यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इट वाज विद सिंप्लिसिटी। आप मुझे पूरा रब खुद बैठते हैं आपकी गद्दी में आके, तो आपको ज्यादा ओस्टेंटेशियस बनाने की जरूरत नहीं है, ओनेट बनाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, बिकॉज लाइक यू सेड, अमीर के भी है, गरीब के भी है। सो जब गरीब आता है अमीर के सत्संग में, वो थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है कि हम कैसे करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, गुरुजी ने तो हमें सिखाया ही सिंप्लिसिटी है। 2 वाजेस रख दोगे और भाव देखते हैं गुरुजी
ही डजंट लुक एट द डेकोरेशन. हमारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. ऑफ अच्छा। कोर्स सेलिब्रेशन हो, मेरी बेटी का भी था, बल्कि आपने किया था वो हाँ। इतना सुंदर डेकोर. वो तो भाव वो शायद डिफरेंट भाव है. भी थे कि वो भाव, हाँ, प्लस इट्स अ सेलिब्रेशन. इट्स माय बट नॉट daughter's wedding. हाँ. Not in general. I feel simple रखो ताकि it's doable for everybody. सत्संग वो रखो और गुरबानी प्ले करो. चाहे आप into my mind 1.5 hours रख लो, 1 hour रख लो, 2 hours रख लो, whatever you want, it's fine. सत्संग शेयरिंग करो. लंगर भी सिंपल रखो. आजकल बुफेज हो रहे हैं, बहुत हैवी लंगर हो रहे हैं, 3 मीठे आ रहे हैं, फिर कहते हैं हम वेट गेन हो गया. So keep it simple. एक सूखी दाल, एक सूखी सब्जी, एक गिल्ली, and keep chapati and keep it simple. And एक मीठा, maybe हलवा प्रसाद. क्या गुरुजी ने चावल के लिए मना किया था? You know, to my mind again, I feel कि it's a one-on-one connection. सब कुछ ही तो भगवान ने बनाया है, सब Okay. गोविंद है. Okay. So कईयों को मना किया था, maybe because it was not for them. But I have seen in the COVID when बड़े मंदिर में वो देते थे takeaways ना लंगर की, तो उसमें राजमा चावल होते थे, कड़ी चावल होते Yes, थे. yes, yes, So yes, there's yes. no वहम. No way. वहम is in our mind. Okay. Ideally चपाती दो, especially को 4 लोग सर्व कर रहे हैं बड़े मंदिर में, तो it's very hard for people to. So practical गुरु है ना गुरुजी. गुरुजी practical गुरु है, तभी उन्होंने चपाती रखी हुई है. जब हम जाते हैं बड़े मंदिर तो वहाँ चपाती रखी हुई है, 2 चपाती हम लेते हैं, फिर हम खा लेते हैं. अब चावल के साथ इज वेरी हार्ड टू डिवाइड कैसे करेंगे? कम भी पड़ जाएगा. कम पड़ जाएगा. तो वो एंड वेस्ट भी हो जाता है, दाने लग जाते हैं. Blessings, yeah. सो यू सी, आई थिंक गुरुजी जैसे कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि रब है, मैं थोड़े वहम अहम सब दूर करने आया. जैसे आपने बोला सब गोविंद है. सब गोविंद. उन्होंने चावल भी बनाया है, उन्होंने every vegetable that we eat, he's only created. So जब आप गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, क्या बातें होती थी? वो आप बातें शेयर करो. So एक बार मैंने पूछा गुरुजी को, I said गुरुजी, because as I said to you Isha, from a very early age मैं पूछती थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, what is life. So मैं गुरुजी से काफ़ी बातें कर लेती थी, अपनी पर्सनल भी, अपनी स्पिरिचुअल भी. तो मैं कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है? तो गुरुजी स्माइल करे, एंड आई रिमेंबर दैट डे वेरी विविडली. गुरुजी स्माइल करके कहते हैं कुछ नहीं, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो, मैं बैठा कटवान वास्ते. हाउ ब्यूटीफुल. किसी दा चंगा नहीं कर सकते तो मारा भी ना करो. एक चुप सौ सुख मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. चंगा इंसान बनो. सो ब्यूटीफुल. एंड देन किसी का कल्याण करते तो कहते हूँ मैं बंदा बनाता नहीं, तेरे भी कर्म हूँ ठीक हो इन्हें. तो आई सेड मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया, नॉट रियलाइजिंग कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं. मेरी सोच बदल रहे हैं, मे बी मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही. मेरा गुस्सा कम कर रहे हैं, मेरी रिएक्टिविटी कम कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक बोला आप समझ गए. तो सटल होती हैं ब्लेसिंग्स, कहीं इतनी सटल होती हैं कि आप बाद में पहचानते हो कि ओह ये तो गुरुजी ने किया. नहीं, ये तो गुरुजी ने किया, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं सोचती थी. हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऐसा नहीं सोचते थे हम. हाँ, तो वो ये हमें समझ में शायद नहीं आता. हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम ठीक है जैसे भी हैं गुरुजी आपके हैं. यस. और बताओ. एंड देन हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. तो एक बार बैठी हुई मैं, तो आई टीच कैलिग्राफी एंड आर्ट, राइट. सो गुरुजी के आगे ना वेडिंग कार्ड्स थे बहुत सारे. तो कहते अपनी हैंड राइटिंग विच लिख मिसेस एंड मिस्टर. एंड मैंने लिखती रही. कहते बड़ी सोहनी हैंड राइटिंग है तेरी ना, मैं पूरी इंडिया बेस्ट हैंड राइटिंग करती है. सो थैंक यू गुरुजी, रियली स्वीट. एंड देन ही सेड वेडिंग कार्ड दे थल्ले की लिखिया होया है? मैं कहा गुरुजी RSVP की मतलब हुंदा दा. मैं कहा गुरुजी रिपोंडे सी वो प्ले. मैंने अपनी फ्रेंच मारनी शुरू कर दी. कहते कम नहीं, तेनू कुछ नहीं पता, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है रोंगे सारे ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ. Oh God, RSVP रोएंगे सारे ब्याह दे पिछो. So गुरुजी was so funny. तो मैं बताती हूँ ईशा, in the end मुझे क्या समझ आई गुरुजी से, कि गुरुजी life is not easy for anyone. Life is not simple for anyone. पर उन्होंने actually सिखाया कि कैसे हंसना है, laugh, love and live your best life.
ब्यूटीफुल। और जैसे गुरुजी जब यंग बच्चे गुरुजी के पास आते, यंग बच्चे आज के, उनके बहुत सवाल हैं कि हमें, जैसे आपकी बेटियां भी होंगी, मेरी बेटियां भी, आप बोलो गुरुजी को, आप कहो गुरुजी को। और बहुत लोग की जैसे कहते हैं गुरुजी हमारी बेटी की शादी करा दो, गुरुजी बेटे की शादी करा दो, गुरुजी पढ़ा दो। तो ये जो बच्चे हैं इनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी, अपनी बेटियों को भी मैं यही बोलती हूँ कि आप अपना कनेक्शन बनाओ। ऑफ कोर्स एज अ मदर आई विल आस्क फॉर व्हाट यू वांट, बट वो भी मैं अपने तरीके से करती हूँ। मैं स्पेसिफिक कभी कुछ उसी से नहीं मानती, बिकॉज आई ऑल्सो फील, मैं कहती हूँ गुरुजी कल्याण कर दो मेरी बेटियों का। गुरुजी जो आपको सही लगता है, अगर आपको सही लगता है, इवन ड्यूरिंग अनिष्का's वेडिंग आई नेवर आस्क्ड, आई से गुरुजी अगर आपको सही लगता है कि अनिष्का की शादी होनी चाहिए, आप करवा दो। एंड सेम विद सोनाक्षी, कोई काम हो या शिफ्ट करना है कंट्रीज, आई जस्ट से जो आपको सही लगता है गुरुजी, बिकॉज लाइक गुरुजी से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ तक नजर आंदा है, मैनू बहुत अगे तक नजर आंदा है। सो वी हैव अ मायोपिक विजन, he has an infinite vision, he knows best what's for each one of us and for our children। जब हम ही उनके हैं तो बच्चे भी तो हमारे उनके ही हैं। अनीता आंटी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और बहुत लोग गुरुजी के पास आते हैं और सब कहते थे कि बहुत ब्यूरोक्रेट्स और बहुत तरीके के लोग आते थे, तो सबके विचार भी अलग होते थे, तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल होता था? क्या सब बिलीव कर रहे होते थे, या बस या हैरान होते थे ये हो क्या रहा है? See, I think there's always a mixed bag. होता ही था melting pot of many different people, and I feel कि वही वाला जो शब्द मुझे इसमें याद आता है, कोई सुंगा डूंगा चुंगा उंगा, like गुरुजी used to say, चार तरह के मेरे को लोग आंदे ने। कोई होता है ऊंगा, जो ऊंगा होता है जो आके सो जाता है बिकॉज वो बहुत थका होता है, काम से आता है। सो एक होता है सुंगा, जो सूंघते रहते कौन आया है, क्या किसी ने पहना है, उसने पहले ही भी ये कपड़े पहने थे, यू नो। एंड देन चुंगा होता है जो यू नो ही वांट्स टू लर्न, गुरबानी में थोड़ा सा यू नो they're trying to understand yes. Trying to grasp the meaning, and then they take it home and you know apply it, because wisdom is empty unless you act on it, unless you apply Guruji's teachings at home. It's nothing. It's just going for a satsang for the sake of going for a satsang. You eating langar for the sake of eating langar. But अगर आप जब तक ये अपने lessons apply नहीं करोगे, life सुई नहीं लेगी, the needle will not move. और एक ऊंची क्लास के लोग होते हैं डूंगा, जो एक्चुअली डूब जाते हैं उस, and that's beautiful, you know, जो डूब जाते हैं उनकी you know विराग हो जाते हैं, they are just there in the moment and they're absorbing the energy, and they're just loving Guruji unconditionally, where आपकी कोई transaction नहीं है, transactional नहीं होना चाहिए गुरुजी के साथ, unconditional love होना चाहिए। because क्या होता है लाइफ में आएंगी ऊंच नीच, इट्स इनएविटेबल, पर जब नीचे थिंग्स आर नॉट वर्किंग, हम नाराज हो जाते हैं गुरुजी के साथ। नाराज होना है तो अपने कर्मों से नाराज हो ना, करा तो हमने ही सब कुछ है, गलत भी अच्छा भी, हमारी तो रिपोर्ट कार्ड है। गुरुजी से क्यों नाराज हो रहे हो? गुरुजी तो सिर्फ ब्लेस करते हैं, गलतियां तो हम करते हैं। कई लोग कहते हैं अनीता आंटी कि जैसे हम गुरुजी क्या, हम जब भगवान के पास जाते हैं और हर जगह पर कि देखना वहाँ पर वो देखो वो तो इतना गलत आदमी है, वो इतनी गलत है, वो वहाँ गुरुजी के पास बिल्कुल पास में बैठे हुए थे, गुरुजी इनको क्यों ब्लेस कर रहे हैं? गुरुजी अगेन उनका प्यार जो है इज ऑल एनकम्पसिंग। गुरुजी कहते हैं मैं चोर नू भी ब्लेस करना है, संत नू भी ब्लेस करना है, मैं तो कल्याण करन आया ना। क्यों? अगर सपोज करो बहुत करप्ट आदमी है, उसको सुधार लेंगे, और सपोज करो वो कोई है एमपी है, पॉलिटिशियन है या बहुत बड़ा आदमी है, वो देखो अगर वो सुधर गया तो हमारा देश ही सुधर जाएगा। ब्यूटीफुल। उसकी सोच बदल देंगे गुरुजी, सोच बदल देंगे तो फिर पूरी हमारी कंट्री बदल जाएगी। तो वो कल्याण करना बहुत जरूरी है गुरुजी के लिए, बिकॉज व्हेन यू चेंज द माइंडसेट ऑफ वन पर्सन, दैट powerful person has an impact on so many others. So many others, right? तो हम सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करने आए हैं दुनिया में। हाँ, अब गुरुजी ने, जैसे मैंने पूछा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड फ्रॉम अ चाइल्डहुड आई वाज आस्किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ।
किसी को सेवा दे देते हैं, ईशा जैसे तुझे दिया. So Guruji gives us life's purpose. Yes, beautiful. Yes, you 100% right. He gives us life's meaning. हम रियलाइज नहीं करते कई बार कई चीजों से ना हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. Yes, but हमें it's- लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और गुरुजी हमें नहीं पूछ रहे, जबकि हम ये जो अच्छे हुए ना थोड़े बहुत भी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. because of his grace. हमने तो मेहनत नहीं की ना. मेहनत तो ये है कि अवेयरनेस लेके आ गए गुरुजी. अच्छा तुसी गलत बोल रहे हो, सोचो. देन अगर हम फिजिकली माफी चाहे ना मांगे उस बंदे से, पर हम मन ही मन माफी मांग लेते, गुरुजी आई एम सॉरी, यस आपको अगले दिन ही रियलाइज रियलाइज हो जाता है आपकी कॉन्शियसनेस, yes, अवेयरनेस so he हो जाती है. awakens our consciousness. He awakens our awareness. He says don't sleepwalk through life anymore. And that is the biggest grace I feel when we awaken to his teachings, because the most of the world is sleepwalking through life. Agar hatred hai man mein, you see the collective hatred. The collective hatred is creating wars, right? So that is a collective hatred in people's hearts. That these people are bad, we must kill them. So वो लेकिन गुरुजी जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, जब रब से जुड़ते हो, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते. आपको सब एक जैसे लगते हैं. फिर आप कहते हो सर्वदा भला, because God is one and the light is one. वो Right. रोशनी कैसे हो सकती है कि मेरे रिलीजन में ज्यादा रोशनी आपके नहीं. The sun is going to shine for all of us. So we are all equal in the eyes of God. हमने सिर्फ एक नाम अलग अलग दिए हुए हैं. तभी गुरुजी ने शायद कोई रिचुअल्स नहीं रखे. He said मैं ਤੁਹਾਡੇ वहम और अहम दोनों दूर करने आया. कोई रिचुअल्स है ही नहीं. हम रिचुअलिस्टिक है as Hindus because we are conditioned. Yes. So yes. what's happening even today with Guruji? People are again creating rituals. कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. गुरुजी तो बहुत कूल है, बहुत इजी गोइंग है. वो कहते एविच की मतलब फर्क पड़ जाएगा. रिचुअल्स रखोगे तो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनो, बंदा बनो. हम मतलब आपके हिसाब से गुरुजी ने बोला कि रिचुअल करना है तो सबसे बड़ा रिचुअल है अच्छा इंसान बनना. एक रिचुअल है ये जो गुरुजी ने हमें गाइड किया. और अनीता आंटी कि जैसे गुरुजी जैसे रिचुअल्स गुरुजी ने नहीं बोले, पर कई बारी मैंने देखा, मैं मंडे मंदिर जाओ तो बहुत लोग लोटा लेके आते हैं ब्लेस कराने के लिए. उसके पीछे क्या? वो एक सेंटिमेंट है and it's a personal sentiment. I would not condemn that or judge that because गुरुजी के टाइम में भी I remember when I had my skin issue and asthma, तो गुरुजी ने सबसे पहले कहा कि तू लोटा लेके आ. वो लोटा कैसा था? तांबे का लोटा. And he said तू लेके आ. And when I bought it, he said तू राती fill कर दे, भर दे मतलब, and सुबह आधा नहाना और आधा पीना. So it is just a way of, I think, हमारा connection बढ़ाने के तरीका था. गुरुजी को लौटा नहीं चाहिए. गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए. और गुरुजी ने तो कल्याण करना ही करना है. और लौटे के थ्रू कल्याण नहीं कर रहे. पर वो एक प्रूफ था, एक tangible again. You understand? कि मुझे उन्होंने कुछ दे दिया. Because हर इंसान को होता है मुझे कुछ मिलना चाहिए. मटेरियल, मतलब फिजिकल सहारा जैसे नहीं होता, सपोर्ट हो जाता है कि ओ मेरा तांबा ही मुझे ठीक कर रहा है. पर एक्चुअली गुरुजी को तांबा नहीं चाहिए, कोई स्वरूप नहीं चाहिए. गुरुजी कहते सी मैं ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਦੇ गुरु ਨੂੰ जगाना आया. So if we really try and be on this path to awaken the divinity within us, then he helps us. अनीता आंटी, जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं, एडमिशन तो गुरुजी को पता कब होता होगा, बट when we go eat langar and connect with Guru Maharaj, हमें कनेक्शन भी फील होता है और छोटे छोटे मिरेकल सबके साथ गुरुजी स्टार्ट कर देते हैं. तो फिर कई बारी जैसे हम और प्लेसेस पे भी जाते हैं और रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, हमें क्योंकि हम आपने बोला हम कंडीशन है बचपन से, तो हमें वहाँ भी जाके अच्छा लगता है. जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं वहाँ जा, लेकिन हमारा जो हमारे फादर है वो गुरु महाराज है, मुझे वहाँ भी गुरुजी याद आते हैं, मुझे वहाँ भी अच्छा लगता है. इज दिस राइट? See, I always say कि like you said, Isha, so beautifully, कि फादर तुम्हारे एक ही हैं, पर हम दूसरे फादर्स को भी तो रिस्पेक्ट देते हैं ना. राइट राइट. सो फादर हमारे यही है. तो कभी गुरुजी ने ये बात बोली है कि कहीं नहीं जाना? ऐसा कुछ नहीं है. अगेन आई फील कि जान दी लोड नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. आप अपने मन से जाओ, किसी और को रिस्पेक्ट दो, रेवरेंस दो, तो इट इज जस्ट लाइक you're going on a pilgrimage, you're drawing in the positive energy of the place. There's nothing wrong with it. But Guruji ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ.
लोड नहीं है, but of course it's nice to go to maybe Kenchi Dham or Vaishno Devi, you know, the family is going, so you say, okay, I'll also go. So it's fine. But नैया पार करने के लिए एक ही बोट में चलनी चाहिए. ये होता है कि दो गुरु को नहीं लेके बैठ जाओ कि मैं उसमें भी I follow and यहाँ भी follow, then you confusing the yourself. Teaching आपको Teaching गुरुजी की लो, हाँ. because anyway the universal teachings, they're very Yeah. simple, practical, teaching, applicable. Yes. They are, and then otherwise you confuse yourself. You know, आप उनसे भी advice ले रहे हो, उनसे भी ले रहे हो, उनसे भी ले रहे हो. So you know, you follow one guru, who is our Guruji, your father, and you go wherever you want, because you, as long as you see, and you will see him everywhere, because you're connected to that energy. Right. That energy is lodged inside you. So आप जहाँ जाओगे आपको गुरुजी ही नजर आएंगे. जब अनीता आंटी जब आप बैठे होते होगे तो और लोगों के भी लोग आते होंगे, तो कुछ ऐसी बातें शेयर करो आप, बात जो गुरुजी किसी को कुछ गाइड कर रहे हो और जो आज के लिए किसी के लिए शायद वो गाइडेंस ही हो. So एक छोटा सा सत्संग है इसमें, if I may. तो because I had a skin issue, तो मैं एक बार गुरुजी के पास आई जल्दी. तो जब आई तो एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लेडी बैठी थी गुरुजी के प्राइवेट रूम में गुरुजी के साथ, एंड वो गुरुजी के चरण दबा रही थी. मैं हैरान हो गई उसको देख के. शी वॉज ब्यूटिफुल. हैरान एज इन आई वॉज फैसिनेटेड. सो आई वॉज एनचैंटेड बाय ब्यूटी. सो मैं बैठी हुई दूर एंड मैं उसको एडमायर करती रही. सो दोपहर में भी मेरी एक फ्रेंड आई घर पे और उसने चाय पी मेरे साथ, एंड गुरुजी, उसने जूठा गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया. अनीशा, यू नो कि हम जूठा कोई रखते हैं तो हम बहुत अफेंडेड हो जाते हैं कि गुरुजी के सामने क्यों जूठा रख दिया. एंड बैक देन आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years ago, more than 20 years ago. तो उस टाइम तो मैंने कहा, why are you keeping जूठा in front of my guru? She goes, okay, whatever, you know. She didn't respect my sentiment. शाम को मैं आई तो मैं 3 जने बैठे थे. गुरुजी, वो लेडी पाकिस्तान से आई थी बहुत खूबसूरत, और मैं पीछे बैठी थी. तो मैं उसको देखती जाऊं, एंड गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, बिकॉज गुरुजी को पता था मेरे हेड में क्या चल रहा है. हाँ. सो गुरुजी कहते, अनीता चाय प्रसाद मंगवावा. गुरुजी को देखा ही नहीं. मैंने कहा हाँ जी, यू नो, आई एम लुकिंग एट हर, एडमायरिंग हर. सो चाय प्रसाद आई, एंड वो पहली बार आई थी वो लेडी. तो उसने पिया तो गुरुजी के सामने जूठा रख दिया. तो आई सेड, oh, what a shameless woman, what a beautiful woman, what a shameless woman. How can she keep जूठा in front of गुरुजी? मैं मनी मन सोच रही हूँ, और मैं आंखें बंद कर ली थी. गुरुजी और भी स्माइल कर रहे हैं देख के मुझे. फिर गुरुजी कहते, अनीता, he breaks his silence. अनीता ਨੂੰ समझा, गुरुआं दे सामने जूठा नहीं रखेदा. How beautiful. एंड मेरे मन में चल रहा था, ये कितनी सुंदर है, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, काश मेरे पास भी ऐसा ग्लो होता है जो इसमें है. फिर कहते, तैनू ग्लो चाहिए, रब को लो, रब मंग लो, फिर ग्लो ही ग्लो है. जो मैं देन आया, असली चीज तो कोई मंगदा नहीं. ओ ग्लो is something that permeates every aspect of our life. जब हम रब से रब मांग लेते हैं, जब असली चीज मांग लेते हैं, तो वो ग्लो हमारे फाइनेंसेस में आ जाता है, हमारी हेल्थ में आ जाता है, हमारे रिलेशनशिप में आ जाता है, हमारी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर में आ जाता है. तो वो ग्लो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है. वो ग्लो, एक डिवाइन ग्लो हमें एक एनकम्पस कर लेता है. हमें समझ आती है क्या किससे क्या बात करनी है. हमें इतनी समझ दे देते हैं गुरुजी. जब कहते थे ना, एक चुप 100 सुख, स्लो, आई थिंक सोल को ग्लो दे देते हैं. वो सोल को ग्लो दे देते हैं एक्चुअली. तो वी जस्ट वंडर, beautiful journey. It becomes you kind of in the world, and yet you kind of detached from the world, because you see yourself as a witness now. Yes. To the world. कि सब ड्रामा चल रहा है, and we are all actors in this drama. And गुरुजी ऐसे रखते हैं, बस enjoy भी करो, like he used to say, जाओ ऐश करो. So you're enjoying that because you're in the moment, and you're really gathering experiences and enriching yourself. But in the same breath, you know nothing is permanent. So enjoy the moment, because even sorrow is not permanent, joy is also not permanent. But what is permanent is his love for you. Very true. अभी गुरुजी की फिजिकल फॉर्म के बाद, अभी जब आपके एक रीसेंट सत्संग है जहाँ पर गुरुजी ने आपको फिर से एक बार लाइफ बख्शी, और आप कुवैत में थे, वो जो आपने मुझे से शेयर किया था, आप वो संगत को बताओ.
So again, I feel nothing is a coincidence, everything by his choice. Beautiful Sangat I went to, and we did satsangs for 10 days. We were really blessed. I left on the 20th of February, and on the 28th, this Sangat and I were walking outside, and suddenly we heard the sirens. And the other Sangat said, we have to go home quickly. The war has started. So America has hit Iran. So we have to go inside. So we went, and the war started, of course, and airport shut. I was meant to come back on the 1st of March, but ऐसा हुआ नहीं, because airspace बंद हो गया, कुवैत airport shut हो गया. So the long to short, मैं 1 महीना वहाँ रह गई. पर वो 1 महीना पता ही नहीं चला. Of course, missiles hit हो रहे थे. We could hear the missiles. Interception भी हम सुन सकते थे. It was frightening, no doubt. But like गुरुजी ने जो teachings हमें सिखाई थी ना, चिंता नहीं, हुन चिंतन करो, because हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है. And for 1 month, every day for 30 days, we were doing satsangs there. फिर finally हमें opportunity मिली, a window, कि हम सऊदी जाके जा सकते थे वापस इंडिया. So road trip था, and सऊदी border में हमें वीज़ा मिलना था to enter Saudi Arabia. So हमें वो बहुत ही effortless मिल गया, because गुरुजी हमारे साथ थे. हमें कोई लाइनें नहीं मिली. It was 12 बजे थे रात के. कोई लाइनें नहीं मिली, हमें मिल गया. So and full proof plan था कि हम दमाम एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट लेंगे. पर दमाम एयरपोर्ट जैसे एंटर किया, पूरा खाली. एंड चाहे फुल प्रूफ था, पर कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता. एंड मैंने देखा वो डिपार्चर जो बोर्ड होता है, all flights cancelled, and airport shut. And जो चेक इन काउंटर में था बंदा, कहता आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमने 1 घंटा पहले सारे पैसेंजर्स को बेसमेंट में भेज दिया, बिकॉज यहाँ भी वॉर शुरू हो गई है दमाम में. एंड दैट वाज इन सऊदी अरेबिया. एंड मैं फ्रीज हो गई. एंड द संगत, 2 संगत वर विद मी, एंड दे सेड हम क्या करें अब? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, 3 बजे सुबह के, हम ना वापस कुवैत जा सकते हैं, बिकॉज अब हम एक्सिट कर चुके हैं. हमारे पास अब वीज़ा ही नहीं है कुवैत का, और वैसे भी कहाँ जाएंगे अब तो यहाँ भी मिसाइल्स हिट हो रहे हैं. सो चिंता नहीं, चिंतन करो. मंत्र जाप किया हमने बैठ के. 8 बजे सुबह, 3 बजे 8 बजे, ऑफ कोर्स हमने सिर्फ मंत्र जाप नहीं किया, हम थक भी गए थे. एंड सब कुछ बंद था, खाली था. 8 बजे सुबह फिर हमें एडवाइस किया गया था कुवैत की संगत से कि हम अब सऊदी वहाँ चले जाओ, रियाद. इट्स अ हैरोइंग ट्रिप. इट्स थ्रू अ डेजर्ट. आपको 5 घंटे लगेंगे फ्रॉम दमाम टू रियाद. ईशा, जस्ट टू रिवाइंड अ लिटिल बिट, व्हेन आई वाज इन कुवैत, रियाद की संगत को पता चल गया कि मैं कुवैत में हूँ. सो दैट शी सेड कि आप प्लीज़ आ जाओ रियाद, बिकॉज यहाँ भी 50-100 संगत हो गई है, तो आप आ जाओ. तो मैंने क्या कहा उस टाइम कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ सिर्फ कुवैत, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए बाहर थी, एंड आई वांट टू ग्राउंड माई सेल्फ. गुरुजी हंस रहे होंगे, मैं तेनू ग्राउंड ही कर रहे हैं. Oh my God. You know, and then on the way to Riyadh, हमने संगत को फ़ोन किया. आंटी है, बहुत ही क्यूट संगत है वहाँ पे, बहुत अच्छी, बहुत हम्बल, बहुत गुरुजी को प्यार करती है. मैंने कहा आरती हम आ रहे हैं. हंसने लगी जोर जोर से, like a child, like a little girl. She was laughing, giggling. मैंने कहा इतना हंस रही क्यों रही है? तो कहती है मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी कि नीता आंटी का कुवैत आ सकती है, तो रियाद क्यों नहीं आ सकती? मेरे बेटे का 11 साल के बेटे का आज बर्थडे है, और आप आज ही आ रहे हो. सो कहती है, मैंने कहा हमें सिर्फ चाय प्रसाद चाहिए, फिर हमारी कल सुबह फ्लाइट है 8 बजे. कहती है देखिए, आप अगर अभी 9 बजे हैं सुबह के, आप 2 बजे पहुंचोगे रियाद, एंड आप आराम करोगे, आप सीधा यहीं आओ, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ. फिर हम 7 बजे सत्संग कर रहे हैं अपने घर. देखो गुरुजी की क्या प्लानिंग थी. हमने सत्संग किया वहाँ विद ब्यूटीफुल संगत ऑफ 50-60 संगत. एंड 7 बजे शुरू हुआ था, 12 बजे तक हम सत्संग शेयर करते रहे. गुरुजी की इतनी मेहर थी, इतनी एनर्जी गुरुजी ने दी हुई थी. ये भी एक चीज़ है, हम जाते हैं भर के. जब जाते हैं ना गुरुजी के पास, चाहे सत्संग जाए, बड़े मंदिर जाए, छोटे मंदिर जाए, कहीं भी जाए, हमें क्या होता है,
हम कोई सैडनेस होती है अंदर, सो वो भर के जाते हैं हम, लेकिन आते हैं हम फीलिंग लाइट एज अ फेदर, और हम भूल जाते हैं क्या मांगने गए थे, क्योंकि गुरुजी का इतना प्यार होता है वहाँ पे कि हम भूल जाते हैं कि वरीज अपनी, है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं. वरी कन्वर्ट्स इनटू वर्शिप, fear converts into faith, and or you know we just come out feeling light. So हम जब सत्संग कर रहे हैं 5 घंटे, मैं तो भूल गई थी हम कहाँ हैं. Anyway, long to short, हम रियाद एयरपोर्ट चले गए 4 बजे सुबह, 8 बजे की फ्लाइट थी. फ्लाइट के अंदर बैठे हैं और फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया. इट वॉज अ वेरी प्रिकेरियस टाइम, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनसर्टन टाइम. उन्होंने अनाउंस कर दिया जब दरवाजे बंद हो गए एयरक्राफ्ट के कि हम नहीं जा सकते अभी, बिकॉज दुबई को दोबारा अटैक हुआ है एंड एयर स्पेस बंद हो गया. आई सेड माय गॉड, टेस्ट पे टेस्ट, परीक्षा पे परीक्षा. एंड यू नो इट वाज लाइक एन इंडिगो फ्लाइट, फूड नहीं है, पानी नहीं है, यू नो, एंड 1 घंटा बिठाए रखा. फाइनली व्हाट दे सेड, ठीक है हम रीरूट कर रहे हैं, बस जा रहे हैं, पर वो भी दिल्ली नहीं हैदराबाद जा रहे हैं. हैदराबाद गए, लैंड किया, and the long to short we got very good treatment, food mila, sab kuch, and then we took a flight from Hyderabad back to Delhi. And jab hum aaye India, I'm seriously, maine kaha thank you Guruji, I love India, mera India mahan, because you know it's like being on Indian soil. It was such a blessing कि हम घर आ गए वापस. वॉर जोन से लेके अब यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज. आपने वो दुबई, रियाद, आपने सब कुछ, आपने वॉर को, जो अभी हम सब एक फोटो में देख रहे थे कि दुबई पे मिसाइल्स गिर रही हैं, और कैसे गुरुजी कहाँ नहीं हमारे साथ हैं. सो द ब्यूटीफुल थिंग वाज ईशा, मुझे लगता है गुरुजी ने कुवैत भेजा, ऑफ कोर्स संगत को मिले, ब्यूटीफुल संगत है, वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हम्बल. एंड उन्होंने कहा कि बिकॉज गुरुजी ने, सी वी ऑल वेसल्स गुरुजी के, गुरुजी ने मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया था, व्हिच आई एनीवे एम, बिकॉज गुरुजी ने बना दिया बहुत पॉजिटिव. पर मुझे याद है कुवैत की संगत भी बोली गुरुजी ने आपको एक रीजन के लिए यहाँ भेजा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यू आर लिफ्टिंग अप वाइब्रेशन, बिकॉज गुरुजी की वाइब्रेशन उनको लिफ्ट कर रही थी. ब्यूटीफुल. एंड सो एंड आई आल्सो रिमेंबर, मेरे बच्चे दोनों दुबई रहते हैं, सो दे वर एक्सपीरियंसिंग द सेम काइंड ऑफ एप्रीहेंशन, लेकिन मैं उनको हौसला दे रही थी, वो मुझे हौसला दे रहे थे. आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे गोइंग थ्रू, बिकॉज वो भी वॉर जोन में थे, मैं भी वॉर जोन में थी. अगर मुझे गुरुजी ने दिल्ली बैठा के रखा होता, मैं यू नो आई वुड हैव बीन वेरी एंग्शियस knowing that my girls are in a war zone, and मैं आराम से दिल्ली बैठी हूँ. लेकिन क्योंकि मैं भी वॉर जोन में थी, हम एक दूसरे से एम्पथाइज कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे सिचुएशन. कि अच्छा बेटा ये हुआ है, यस मिसाइल्स आर हिटिंग, बट यू डू सत्संग एट होम, यू सिट विद गुरुजी, बिकॉज हमारे हाथ में कुछ नहीं है. I forgot to tell you. So when I was in Dammam airport, there were 3 teachings. एक मैंने realize किया हमारे हाथ में कुछ नहीं है. देखो हम गए थे with good faith कि हम निकलेंगे कुवैत से और दमाम एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे. राइट. पर एकदम सब कुछ कैंसिल हो गया, एयर स्पेस बंद हो गया, एंड ये लर्निंग थी कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. सो रिलिंक्विश कंट्रोल, जो हम सोचते हैं ना मैं करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं है ही नहीं, ये सब कुछ उनके हाथ में है. दूसरा, you are protected no matter where you are. We're in a war zone and yet गुरुजी रक्षा कर रहे हैं. तीसरा, surrender कर जाओ. The biggest word is with गुरुजी, surrender कर लो, फिर देखो मैं की करना. What is the surrender? How to do surrender? It's not a very small word, it's very difficult. It's a very big word with a bigger meaning. So surrender ये I've learned as I translate it in my language, कि go with the flow. Learn to accept things, but accept them with grace. उस टाइम लेकिन पाठ जरूर करो. जब डिफिकल्ट मोमेंट आता है, जब मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, 3 बार हुआ, 3 ट्यूमर्स थे, one after another, after गुरुजी left, so after his mass समाधि. मुझे याद है मैं हॉस्पिटल जाती थी और नर्सेज पोक करती रहती थी नीडल्स, एंड ट्रेनीज थी. पहली बार मैंने रिएक्ट किया कि ट्रेनीज क्यों मुझे दे दी. फिर मुझे ऐसे लगता है गुरुजी कहते शरीर भी तेरा नहीं है, कट ले अपने कर्म और शांति बिच कट ले. सो मैं आराम से बैठी रहती थी और जो भी नीडल पोक करनी है करो, कि ये तो शरीर भी मेरा नहीं है. मैं मंत्र जाप करती रहती थी मनी में.
वो आपने बोला कि पाठ करो, जब आपका टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको चीज़ों से, क्या पाठ करना चाहिए? वही मंत्र जाप गुरु जी ने जो दिया है ना, जो मंत्र आपको अपना गुरु देता है हम्म, उसमें क्योंकि एनर्जी डाली हुई है गुरु जी ने, हम्म, ब्लेसिंग्स डाली हुई है उसमें, हम्म, तो वो आपको आपकी जो सोल है ना वो रेजोनेट करती है वो मंत्र से, आप तो उसको यू आर आप एक बारी अवेकिंग दैट एनर्जी, आप डिवाइन वो एनर्जी। मंत्र बोलोगे? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। एंड इट्स और अनीता आंटी, आपने बताया कि ये आपके गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के जाने के बाद इट मीन्स गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, और वही एक्सपीरियंस आपको आपको अभी हो रहे हैं। जब गुरुजी गए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में गए, जब आपको पता चला, what you felt that moment? that time I felt orphaned, I'll be honest, I felt a vacuum in my life, खालीपन था, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं समझ आया था कि रब आए थे पर रब की कदर नहीं हुई जो गुरुजी ने बोला। मुझे लगा एक embodiment of love and grace is sitting there, he's healing us, पर जब हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा बड़े मंदिर में, मुझे याद है एक शालिनी खेरा है, बहुत ही क्यूट सी एंड जेन्युइन संगत, हम बैठ के ना पीछे सत्संग शेयर करते थे, जहाँ किचन है एंड वहाँ लेज है किचन के बाहर, तो हम एवरी मंडे बैठ के सत्संग शेयर करते थे। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज उस टाइम हम बैठ सकते थे मंडेज को, चाय प्रसाद पीते थे, समोसा प्रसाद खाते थे, और संगत 10 होती थी, 12 होती थी, देखते देखते 100 आ गई, 500 आ गया। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने कहा था ना एक दिन आएगा लाइनें लग जानियां ने वड्डे मंदिर, तब समझ आएगी कि रब आया सी, रब की कदर नहीं हुई। तुसी समझते हो कि मैं बैठा दुकान खोल के, तुसी अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो और आप टिक करते रहते हो, गुरुजी ने ये दिया, गुरुजी ने ये नहीं दिया। सो हम जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। सबसे बड़ी मुझे लगता है गिफ्ट जो गुरुजी ने मुझे दिया इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं हर पल छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, बिकॉज गुरुजी ने अब जीना सिखाया। Guruji has taught me how to live and really relish and savor every moment of my life, and that's the gospel truth. जो मुझे जानते हैं अच्छे से, they realize, मुझे बहुत खुशी होती है छोटी चीज़ों में। और प्यार की तो हम सभी we have a appetite. थोड़ा सा प्यार कोई देता है, you feel so happy. I'm grateful to Guruji for the life that he has given me, especially the new life that he's given me. Yes. जब गुरुजी ने मुझे स्किन का ठीक किया, गुरुजी कहते तू बड़ा भटक के मेरे को लाई है, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी गई सी। उन्हें की क्या से अपने मुंह तो सुना। मैं क्या गुरुजी कौन बोल सकता था उनके सामने। कहते उन्हें क्या से तेरी लाइफ नहीं सी पथरी ते मैं तेनू नवी जिंदगी देती हूँ, दस कौन वड्डा तेरा एस्ट्रोलॉजर या तेरा गुरु। फिर कहते जदों तुसी इत्थे आ जांदे हो इधर उधर जान दी लोड़ नहीं, हूँ तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जान तो पहले। और एंड देन ही सेड एवरीथिंग इज प्री रिटन बिफोर यू कम टू योर गुरु, बट एवरीथिंग इज री रिटन आफ्टर यू कम टू गुरु जी। मैं तेरे हत्थे दा लकीरा मत्थे दे लकीरा सब बदलती ने, हूँ देखी तू कितनी खुश रहेगी। अनीता आंटी, अभी आपने बोला कि आप लाइट बंद बाथरूम की मत किया करो, आपका एक सत्संग है, वो सत्संग शेयर करो आप। सो मैं हमेशा डरती थी अपनी आईने से। मेरा आईना बहुत भयानक हो गया था, एक फेज था मेरी लाइफ का जब बिल्कुल ही ऐसे लाल और बहुत ही भयानक था। पुरानी संगत को याद है, कई है जो कहते थे हम आपकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। एंड गुरुजी जब मुझे ब्लेस किया कि तुम श्रद्धा में पास होगी, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया जा, तेरा स्किन ठीक किता। एंड देन ही सेड तेरे नाल तो कोई लंगर खान में भी तैयार नहीं से, तेरा चेहरा इतना भयानक से, क्योंकि स्किन पील होती थी। तो एंड एक्चुअली जब लंगर का टाइम आता था गुरुजी बिल्कुल साथ बिठाते थे, बिकॉज वो तरस खाते थे मेरे पे, वो उनको सिंपैथी थी मेरे साथ, बिकॉज लोग भाग जाते थे, संगत भाग जाते, कोई शेयर करने को तैयार नहीं था, तो वो बिठाते थे साथ में। और मैं इंट्रोवर्ट थी, बिलीव इट और नॉट। एंड मुझे याद है जब गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, तो गुरुजी कहते खड़े होके सुना मैं तेरा किस तरह स्किन ठीक किया। मैं खड़े होके, क्योंकि इतनी नर्वस थी। आई वॉज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड एंड मैं वाइट स्कूल में थी एंड आई वॉज द ओनली कलर्ड गर्ल इन द वाइट स्कूल। सो मैं वैसे इंट्रोवर्ट थी बिकॉज आई डिड नॉट बिलोंग देयर। गुरुजी ने सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे दी कि देख हाँ। सो गुरुजी ने कहा खड़े होके सुना। सो जब खड़ी हुई
मैंने कहा गुरुजी ने ठीक कर दिया, मैं बैठ गई। तो गुरुजी कहते कब नहीं, तेन तो सत्संग भी नहीं सुनाना आंदा। एक हफ्ता उनके जाने से पहले गुरुजी ने कहा तेरी सेवा तू सत्संग कितना कर। मैं कहा गुरुजी आपने तो बोला था मुझे सत्संग नहीं सुनाना आता। कहते तू खड़ी होएंगी सुनावांगा तब मैं। ओ माय गॉड। सो ही टेक्स ओवर और एवरी सेवा। ये ना सोचो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं तो मिटाने आया गुरुजी, हम दे क्या सकते हैं गुरुजी को। तो वो 4 चांद लगा देते हैं आपकी सेवा में, वो मैं हटा देते हैं, because we are not doing it, we are just a vessel. राइट। अनीता आंटी थैंक यू। बस आप गुरुजी का बर्थडे है Thank you. और आप कैसा लगता है जब गुरुजी का बर्थडे आता है, बट गुरुजी आपको क्या महसूस होता है कि सबको कैसे क्यों जाना है बड़े मंदिर, इतना रश होता है, सबको लगता है कि क्या हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा, बट इतना ब्यूटीफुल बड़ा मंदिर इतना कुछ ऑर्गेनाइज करता है गुरुजी के बर्थडे पे, और आज तो लैक्स ऑफ 10-10 लाख लोग आज के डेट में गुरुजी के बर्थडे के लिए वेट कर रहे होते हैं। आप क्या कहना चाहोगे उन सबको? मैं कहूँगी आप जाओ, श्रद्धा से जाओ, गुरुजी बैठे हैं ब्लेस करने के लिए अपने बर्थडे पे। एंड द बिगेस्ट गिफ्ट that Guruji has given each one of us is his presence in our lives. That is the greatest gift. They say now what we are is God's gift to us, but what we make of ourselves is our gift to God. वेरी ट्रू कि हम गुरुजी को आपने कितना सुंदर बोला कि हम इस बार से कि गुरुजी को बर्थडे पे हम क्या गिफ्ट दें, हम एक अपनी लाइफ बना दो, हम एक ब्यूटीफुल सोल बने। Yes. और गुरुजी कहते हैं ना बंदा बन जाओ, बंदा बन जाओ, make us worthy of your love गुरुजी। That is the gift for Guru और Maharaj। गलत ना करने दो किसी को, सब्र रखो, शुक्राना करो और जिक्र करते रहो। Like you used to say, शुक्राना should be in the core of our heart, in our soul. हर पल शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा